गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 पोथी पाठ का शीर्षक है पोथी, जिसे पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक है वाल्टर भेंगरा तरुण। तो ये क्या है कि इस कहानी के माध्यम से झारखंड के ग्रामीण जीवनों का वर्णन किया गया है। ये हमारा झारखंड का जो ग्रामीण जीवन है वो किस प्रकार का है, और आजकल जो रासायनिक खाद वगैरह जो हम लोग खेतों में डालते हैं, उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे वो एक प्रकार का कीटनाशक भी होता है, जिसके कारण जैव विविधता के कारण आसपास के तालाबों एवं खेतों से मछलियाँ गायब हो जाती हैं। मतलब मछली जो है वो गायब हो जाती है। पहले क्या था कि खेत में पानी के साथ साथ मछली भी आ जाती थी, लेकिन अब क्या है कि वही उर्वरक यानी खाद्य के कारण हमारे खेत में मछली नहीं आ पाती है। और तो और क्या है कि उसका फसल पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है ना। और यही कारण है कि आजकल लोग गांव में नहीं रहना पसंद करके शहर की ओर जा रहे हैं। यही बताया गया है इस कहानी में। इसके अलावा क्या है, तो उसके लिए एक पोथी के माध्यम से इस मुद्दे पर हमारा ध्यान खींचती है। एक पोथी यानी पोथी मछली जो है उसके माध्यम से क्या है, रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुद्धन को खुशी थी कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएगी। ठीक है, बुद्धन को बहुत खुशी हो रहा था कि आज बारिश बहुत अधिक हुआ है, इसके कारण मछली जो है खेत में आ जाएगा। और तो क्या कहता है कि सुबह वह जल्दी उठकर कुम्नी और झोरी लेकर कुम्नी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। धूप निकलते ही मछलियाँ उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती है। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना आसान रहता है। वो सोचा कि चलो सुबह जैसे ही होगा वैसे ही हम जल्दी से जाएंगे और मछलियों को पकड़ लेंगे, क्योंकि धूप में जैसे जैसे धूप होगा वैसे वैसे मछली जो है वो उछलने कूदने लगेगी। झोरी यानी छानने के लिए जाली। माँ गो, ठीक है। फिर वो चिल्लाया, अपने माँ को आवाज़ दिया कि माँ गो, क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है? उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई है? उसकी माँ ने करवट बदल कर पूछा, माँ आज रात अच्छी बारिश हो रही है, मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? वो अभी ही पूछ लेता है कि कुछ खाने के लिए बचा है क्या? मैं सुबह जल्दी ही खेत की ओर चला जाऊंगा। तू अभी से क्यों परेशान हो रहा है? उसकी माँ बोलती है, जब सवेरे होगा तो मैं मड़वा का गरम गरम रोटी सेक दूंगी और उड़द का दाल बना दूंगी, बचा हुआ है, उसके साथ खा लेना। अभी तू सो जा। तो उसी समय उसकी माँ फिर चादर खींचते हुए वो कहती है। फिर क्या होता है कि अचानक से तेज़ बारिश होती, ये बादल चमकता है। ठीक है, बिजली जैसे ही तेज़ चमकती है और साथ ही दूर से बादल के कड़कने की आवाज़ भी सुनाई देती है। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कुकू को खड़ा हुआ। जब उसे कोई पुचकारा, कोई दुलार नहीं किया, तो वो कुत्ता क्या हुआ कि फिर अपनी जगह पर ही सिकुड़ जाता है, यानी सिकुड़ कर दबकर बैठ जाता है। आगे क्या है कि मंगल के शहर चले जाने के बाद मंगल और बुद्धन जो थे ये दोनों भाई थे। तो जब वो शहर चला गया था तो बेचारा बुद्धन जो था वो पूरा काम उसी के ऊपर पड़ गया था, क्योंकि वो घर में अकेला पड़ा था। तो मंगल उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। मंगल के रहते हुए बुद्धन को कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि सारा काम वो कर लेता था। जब ज़रूरत पड़ता था तो बुद्धन का आवाज़ दे देते थे कि बुद्धन इधर आओ, तुम्हारा ज़रूरत है। तो कहता है कि दादा की बात कभी नहीं टालता था। वो कभी भी अपने दादा यानी अपने भैया का बात
नहीं टालता था। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था। अपने भाई के साथ सबसे ज़्यादा लगाव था बुद्धन को, क्योंकि उसका बाबा जो थे उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड का शिकार हो गया थे और बहुत दवा दारू हुआ, लेकिन वो उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह उसकी माँ ने उसे बताया था, क्योंकि उसकी तो बुद्धन का तो जन्म हुआ नहीं था। और इसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। मैंने मंगल दादा, उसके बड़े भाई जो थे, वही उसके सामने खड़ा थे उसका आदर्श बनकर। तो मंगल भी अपने छोटे भाई बुद्धन को बहुत प्यार करता था, उसे अपने साथ रखता और हर ज़रूरी सीख देता। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुद्धन को सभी जानकारी देता। मछली मारने के तौर तरीके बुद्धन ने अपने मंगल दादा से ही सीखा था। मछली कैसे मारा जाता है ये भी तरीका वो अपने मंगल दादा से ही सीखा था। तो धन्यवाद बच्चों, इसे आप लोग पढ़ें और स्वनिर्मित